मंडी के तुनाग में बादल फटने से तबाही, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गए बाढ़। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। कई घर ताश के पत्तों की तरह गिले, लोगों की चीख पुकार से गूंजी पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मंडी के पंडोह का लाल पुल टूटा, पानी के तेज बहाव को नहीं सहन कर पाया पुल। पंडोह बाजार जलमग्न। मंडी में भारी बारिश के बाद पुराना पुल ऑट बंजर ढहा, बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 जुलाई तक सभी स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। कार सवार को मौत को छू कर निकली। कांगड़ा में आफत आसमानी, नदी घाटी हर तरफ तबाही के बाद। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। कुल्लू में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में बाढ़, लोगों की बढ़ गई परेशानी। कुल्लू के मनमिंदर इलाके में ट्रक यूनियन का पर बाढ़ का कहर देखने को मिला। सैलाब में 4 ट्रक बह गए। कुल्लू के कसौल में भयभीत कर देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के बाद से कसौल के साथ बहने वाली नाले में अचानक आई बाढ़, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई। शिमला में आई आफत की बारिश, 3 हाईवे समेत 736 सड़कें बंद, 5 लोगों की अब तक मौत। उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 जुलाई तक ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। बारिश के चलते अब तक उत्तराखंड में 9 लोगों की मौत। देहरादून में लगातार बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे जबकि 10 स्टेट हाईवे बंद। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे और उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद। नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी सभी जगह पर स्कूल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला सीमा क्षेत्र में काली नदी खतरे के निशान पर पहुंची, लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया। बागेश्वर में भारी बारिश जारी, लैंडस्लाइड से 6 सड़कें बंद। सरयू और गोमती समेत कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात। बागेश्वर में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी, जिलाधिकारी ने विद्यालयों को बंद करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन की चपेट में आई बस, मलबे में दबकर यात्रा पर जा रहे 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन से आई भारी बारिश की तस्वीरें, हाईवे पर चंपा सेरी में सड़क बह गई। जबलपुर में मछली मारने गए 4 युवक नर्मदा नदी में फंसे, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। विकासनगर में आए सलब में फंसी सवारियों से भरी बस की छत पर पहुंचकर लोगों ने कूदकर बचाए अपने जान। जालौर में बिपरजॉय तूफान के बाद से एक बार फिर से शहर में भरा पानी, बाढ़ जैसे हालात, कई बाइक और गाड़ियां बही। पौड़ी में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से श्रीनगर अलकनंदा का बढ़ा जलस्तर, डीएम ने अलर्ट किया जारी। रुड़की में लगातार हो रही बारिश के बाद से लोगों की मुसीबतें बढ़ी, बच्चों को सड़कों पर स्विमिंग पूल से नजारा मिला। रुड़की में 14,74,000 रुपए का बना पुल पहली बारिश में सुलानी नदी में समाया, प्रशासन के पोल भी खुल गए। पंजाब के फाजिलका में भारी बारिश के बाद से कई एकड़ फसल जलमग्न, रोपड़ में भी बाढ़ का वीडियो आया सामने। तरन तारण में भारी बारिश के बाद से एक पुल ढहा, किसानों की फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। जमशेदपुर में कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, कई गांव बने टापू, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुलमोहर डेरा बस्सी में 9 मई की गर्भवती महिला को निकाला गया टीम के द्वारा सुरक्षित। फरीदकोट के कई गांव में पानी भरा, 71 mm बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ाई। दिल्ली में आसमानी आफत जारी, मूसलाधार बारिश ने 41 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, शहर भर में दिखा सैलाब। रोहिणी के रेड लाइट पर 20 फीट लंबी जबकि 20 फीट चौड़ी सड़क धंस गई, बैरिकेडिंग करके सड़क को बंद कर दिया गया। दिल्ली के मोती नगर में सड़क बन गई तालाब, पानी में धक्का मारकर हिचकोले खाती जाती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के प्रगति मैदान क्षेत्र भारी बारिश से बना दरिया, सड़कों चौराहों पर तैरते दिखे वाहन। दिल्ली के निजामुद्दीन में बारिश और जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां फंसी। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के एलजीसी के बाद बारिश से बिगड़े हालात का लिया जायजा। भारी बारिश को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा और पंजाब के सीएम से भी की बात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली में जल सैलाब का जायजा लेने के लिए आपकी मंत्री आतिशी पहुंची, सभी मंत्री और मेयर समेत आतिशी ने जल भरा वाली जगहों का निरीक्षण किया। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सभी स्कूलों को 1 दिन के लिए किया गया बंद। दिल्ली में सबसे बड़े बाजार सरोजनी नगर और लोधी रोड पर बारिश का पानी जमा हुआ, आसमानी आफत के चलते जद्दोजहद कर रहे हैं दिल्ली वासी।
उत्तर भारत में बारिश का कहर। बारिश के चलते उत्तर भारत में 15 लोगों की मौत। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम में स्कूल बंद। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। 8 से 10 फुट तक भरा पानी, लोग अपने घरों में ही। गाजियाबाद के नगर आयुक्त नितिन गौड़ के घर में घुसा बारिश का पानी, मशीन लगाकर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए रेड अलर्ट किया जारी। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में 10 से 12 जुलाई तक अवकाश घोषित किया। भारी बारिश के चलते नाले को पार करते देखे ग्रामीण, सैलाब में ट्रैक्टर के साथ बह गए 3 और लोग। 4 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद से अजमेर शहर हुआ जलमग्न, तमाम सड़कें दरिया में तब्दील। सहारनपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने नदियां उफान पर आ गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पार करते दिख रहे हैं नदियां। अलीगढ़ में जलभराव के कारण मकान का हिस्सा ढहा, मां बेटी की मौत। मुरादाबाद में ढीला नदी के उफान पर है। तकरीबन 8 गांवों का हाल बहुत खराब, क्योंकि बाढ़ जैसी वहां पर स्थिति। पुलिस ने अलर्ट किया जारी। गुजरात के खेड़ में सभी रेलवे अंडरपास में पानी भरा। 3 लोग मुश्किल से पानी से निकले बाहर। आज सावन का पहला सोमवार। उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती देखने में जुटे भक्त। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जुटे भक्त, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले सोमवार को प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा तांता शिव पूजन किया। बक्सर में उत्तरायणी तट पर बने रामेश्वर मंदिर में भक्तों के लगे कतार। शिव के भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया। यूपी के बाराबंकी में प्रसिद्ध महादेव मंदिर में कांवड़ियों का लगा तांता। बम बम भोले के जयकारे गूंजे। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र के अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने दी है कोर्ट में चुनौती। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में बिजली आंदोलन शुरू किया। कहा 75 साल में ये लोग बिजली ठीक नहीं कर पाए, देश क्या संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली, पंजाब में 24 घंटे फ्री बिजली है। इसके पीछे की वजह हमारी नीयत साफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मलेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। कई मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। पटना में 31 जुलाई को सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी बीजेपी। नितिन नवीन का ऐलान। रोजगार और शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में जोरदार होगा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में 697 बूथों पर आज फिर से होगी वोटिंग। हिंसा के बाद से चुनाव आयोग का फैसला। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है शुरू। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चिराग पासवान से मुलाकात। चिराग बोले कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से। सदन में कई घटनाक्रमों पर चर्चा के आसार। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड मामले में कांग्रेस विधायक आज राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। मुंबई के मानकोट इलाके में एमएनएस की तरफ से लगा पोस्टर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर साधा गया निशाना। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंसा को लेकर पीआईएल दाखिल हुई है। मणिपुर में 45,000 पुलिसकर्मी 2 टुकड़ों में बंटे। कुकी और मैतेई पुलिसकर्मी अपने इलाकों में लौटे। नए पुलिस चीफ हालात सुधारने में लगे। राज्यपाल और सीएम में तनातनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा शिकायती पत्र। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम की अमृतसर कोर्ट में होगी पेशी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी हुई। राजगढ़ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक पर टिप्पणी को लेकर हुई थी शिकायत। शिवसेना का राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम, उसमें शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कि मुझे लगता है कि सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समाज का यह कार्यक्रम पहली बार होगा। विदर्भ में बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा कि सभी बागी नेताओं का मालिक एक। सीधी के पेशाब कांड के रिलेटिव मीम पोस्ट करने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर छतरपुर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। अयोध्या में रामलला का मंदिर का पहला तल बनकर हुआ तैयार। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। पंजाबी गायक इंद्रजीत निक्कू एक बार फिर से दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने सरदारों को सनातन धर्म की सेनार में बताया। गाजीपुर में महाहर धाम में रामायणकालीन 13 मुख्य शिवलिंग। सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सीहोर में प्रेम सुंदर कबड्डी प्रतियोगिता का समापन। महाकुंभ के समापन में शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल।
संभाजीनगर में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस की कमेटी का डरो मत आंदोलन। दरभंगा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बेटे से मांगे गए 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर मंत्री के बेटे के साथ मारपीट। आजमगढ़ में धर्मांतरण का मामला आया सामने, पुलिस ने छापा मारकर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नरसिंहपुर में मरीज के साथ परिजनों के साथ भी मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस कर रही मामले की जांच। और में महिला का न्याय मांगने का नया तरीका, रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया हंगामा। राज्य में सड़क पर युवक की लाठी डंडों से और पत्थर से मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में युवक के साथ मारपीट, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाने का वीडियो। सागर में युवक को निर्वस्त्र करके बेरहमी से मारपीट की गई, वीडियो वायरल। ग्वालियर में देर रात रेस्टोरेंट पर बदमाशों ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। गोंडा में लड़की ने गांव के एक लड़के से परेशान होकर आत्महत्या की, अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी। अरुणाचल में बस में दुर्घटना की शिकार, घटना में एक ड्राइवर की मौत। देवगढ़ में मोबाइल शॉप में शख्स ने की चोरी, सीसीटीवी में घटना कैद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बीजेपी नेता और केबल ऑपरेटर के दफ्तर पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, जांच में जुटी है पुलिस। बारामती में एक आश्रम में 3 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोप, वहां पर काम करने वाले मजदूर को गिरफ्तार किया गया। पुंछ में एक कार दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई, 4 घायल भी हुए। नरसिंहपुर में अस्पताल में साइकिल स्टैंड के संचालक और कर्मचारियों ने मरीज के परिजनों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने ठगी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, एडीजी के नाम पर 50,000 रुपए का लगाया था चूना। लखीमपुर खीरी में तमंचा दिखाकर लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, लुटेरे ने बताया कि उसने अपने पिता से विरासत में ये लूट की कला दी। अलीगढ़ में बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया एक्सप्रेस वे जाम। हरदोई में कांवड़ियों की ट्रॉली में रखा साउंड सिस्टम, उसमें लगा करंट, एक कांवड़ी की मौत, एक झुलसा। पटना में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भुना, गुस्साए लोगों ने मुख्य मार्ग पर आगजनी की, जाम लगाया। फतेहपुर में लोगों का अनोखा प्रदर्शन, ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर धान लगाकर रोष जताया। नोएडा में नकली जीएसटी फर्म चलाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, आगे की जांच जारी।